तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जुलाई 2024 से जो डाउन ट्रेंड चला मार्केट में और अभी तक मार्केट अपनी हाई पर नहीं पहुंचा, अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है, फिर भी इस पोर्टफोलियो में 3,27,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है और बाकायदा 11.60% का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। तो आपको ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय किस तरह से सही एडवाइस आपको काम आती है। तो साथियों, एक बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट आया है। मुझे लगा कि इस कमेंट को पूरे प्रूफ के साथ आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। कमेंट ये है जिसमें लिखा गया कि कोई एक सूबेदार साहब है जो जुलाई 2024 में रिटायर्ड आए थे, पेंशन आए थे और उन्होंने अपना पूरा 75 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डिवाइड करके SWP और लमसम में लगा दिया। डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो सूबेदार साहब का पोर्टफोलियो नीचे गया और घबराहट से सूबेदार साहब बीमार हो गए। अभी तक उनका पोर्टफोलियो हरा नहीं हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट में नहीं आया है। अब इस वीडियो में ना मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज सबसे पहले समझ में आएगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय एक अच्छी एडवाइस की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। एक अच्छी एडवाइस आपको किस तरह से म्यूचुअल फंड में हर हालत में अच्छा प्रॉफिट जमा करके देता है। दो चीजें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय गलती करते हैं और दूसरी है कि किस तरह से एक सही एडवाइस के थ्रू, सही एनालिसिस के थ्रू म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न कमाया जा सकता है। पहली बात तो हम ये करते हैं कि जिन सूबेदार साहब की हम बात कर रहे हैं उन सूबेदार साहब को अगर ऐसा हुआ भी है तो क्यों हुआ। पहले तो मैं ये बता दूं कि उनको किसी ने सही तरह से जानकारी नहीं दी कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा समंदर है, एनालिसिस के बगैर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। सही तरह से उनको अवगत नहीं कराया गया। अब जब पोर्टफोलियो डाउन गया तो उनसे वो सदमा सहन नहीं हुआ, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। दूसरी बात कि उनकी प्रोफाइल को सही से एनालिसिस करके उनका सही तरह से स्ट्रेटजी के अनुसार पोर्टफोलियो नहीं बनाया गया, तभी वो मार्केट के डाउन ट्रेंड को झेल नहीं पाया। तीसरी बात कि डाउन ट्रेंड के दौरान उस पोर्टफोलियो में सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। इन तीनों कारणों से यह हालत होती है। अब मैं आपको सेम पीरियड में अपने ही एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि इसी समय में डाउन ट्रेंड के साथ में भी कितना अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ और उसमें क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई, किस तरह से उनको एडवाइस किया गया। तो जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो टाइम पीरियड कमेंट के अनुसार है जुलाई 2024 से लेके अब तक का। ओके, तो सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में सही एडवाइस के थ्रू इन्वेस्ट करके पैसे बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। कमेंट के अनुसार जिस पीरियड की बात की गई है वो है जुलाई 2024 से लेके अब तक का पीरियड, जबकि डाउनफॉल चला। सबको पता है इस पीरियड के दौरान भारतीय बाजारों में डाउनफॉल चला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की है, खास इसी चीज़ को समझाने के लिए डाउनलोड की है। ये रिपोर्ट है 10/6/2025। ये हमारे ही एक फौजी भाई इन्वेस्टर हैं जो हमारी एडवाइस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं का पोर्टफोलियो का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये इन्वेस्टर हमारे पास पहली बार आए तो इनको लमसम के रूप में 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करना था। अब हमने इनका इन्वेस्टमेंट तकरीबन 26/4/2024 यहाँ पर देख रहे हैं कि चौथे महीने में 2024 में स्टार्ट करवाया। अब ये पोर्टफोलियो जो है ना, ये सेम डाउनफॉल को जुलाई 2024 के बाद जो डाउनफॉल आया उस डाउनफॉल को झेला हुआ पोर्टफोलियो है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप जिसमें 5 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया। दूसरा है HDFC लार्ज कैप जिसमें 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तीसरा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें 6,80,000 एक बार हुआ, उसके बाद 1 लाख और हुआ। चौथा फंड जो है वो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जिसमें हमने लमसम नहीं किया है, सिर्फ SIP की है। वो उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। पूरी स्टोरी आप ध्यान से समझिएगा। चौथा फंड जो लमसम के लिए था वो था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जिसमें 4,86,000 एक बार इन्वेस्ट किया, उसके बाद में दो बार करके 1-1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। और
अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड, जिसमें 4,85,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो 25 लाख रुपए का अमाउंट था वो पूरा हमने एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कराया। इसी को बोलते हैं सही एडवाइस। मार्केट सिचुएशन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप उसका बैलेंसिंग बना के धीरे धीरे वो पैसा हमने इन्वेस्ट कराया। अच्छा, अब क्या हुआ कि पहला जो इन्वेस्टमेंट था आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए HDFC लार्ज कैप, जो कि 26/4/2024 को इन्वेस्ट हुआ। कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ? 2,45,000। और आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है, ये डाउनफॉल झेलने के बाद में, वो है 2,68,000। और इसका टोटल रिटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है 9.67%। ये जुलाई 2024 से लेके अभी तक का पूरा डाउनफॉल झेलने के बाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कमेंट्स में ये चीज़ बताई गई थी कि सूबेदार साहब की हालत इतनी ख़राब हो गई, उनके पोर्टफोलियो इतने डाउन चले गए कि वो बीमार हो गए घबराहट के मारे। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न में है अभी तक। तो ये होता है पोर्टफोलियो बनाने का और उसको सही तरह से एनालिसिस करने का पूरा फ़ायदा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 9.67% इसमें रिटर्न जनरेट हुआ है। उसके बाद में जब स्टेप बाय स्टेप हमने 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करा दिया, तब हमारे को इन्वेस्टर ने ये बताया कि और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के तकरीबन 28 लाख रुपया हमने लमसम के रूप में इन्वेस्ट किया पूरी स्ट्रेटजी के अनुसार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 26/4 को एक अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, फिर 12/6 को भी एक अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। इस तरह से अलग अलग डेट में मार्केट को रीड करते हुए सही एडवाइस के साथ में हमने इनको इन्वेस्ट कराया। पूरी स्टोरी में लंबा नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होता है कि स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही हमने पूरा लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद मार्केट में जुलाई 2024 से डाउनफॉल आना शुरू हुआ। पूरी मार्केट के पोर्टफोलियो डाउन जा रहे थे, पूरे मार्केट ट्रेंड डाउन जा रहे थे। लेकिन मार्केट को हम पहले से ही रीड करते हैं, अगला 6 महीने का, 1 साल का भविष्य हम पहले ही थोड़ा जज करने की कोशिश करते हैं। उसी हिसाब से और इन्वेस्टर की प्रोफाइल के हिसाब से ही पोर्टफोलियो सजेस्ट किया जाता है। अब जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ तो हमारे इन्वेस्टर जो है वो घबराए नहीं। एक भी इन्वेस्टर हमें कभी भी छोड़ के नहीं गया है। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो बनवाते हैं तो उसी पहले हम इन्वेस्टर को सारी चीज़ें समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। उन चीज़ों को समझने के बाद अगर आपका जिगरा काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है, तो ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अब इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और हमारे ऊपर विश्वास करके इन्वेस्ट करता है कि मुझे सही एडवाइस मिलेगी, और उसके लिए हम यहाँ पर मेहनत करते हैं। अब आपने देख लिया कि लमसम इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया और जुलाई 2024 से डाउनफॉल शुरू हो गया। अब जब मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ तो पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है कि सही समय पे जो यूनिट सस्ते दाम में मिल रही है उसकी क्वांटिटी बढ़ा ली जाए। तो हमने इन्वेस्टर को एडवाइस किया कि अब यहाँ पर हमने SIP स्टार्ट करनी चाहिए। थोड़ी बहुत SIP अगर हम सही फंड में करते हैं तो इस SIP के ज़रिए अपने फंड्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 20/9/2024 को हमने इनकी SIP शुरू करवाई। आप देख रहे हैं 5,000 रुपये की SIP HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में करवाई। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे मोतीलाल ओसवाल, देखिए 6/1/2025 से 5,000 की SIP मोतीलाल SY में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में स्टार्ट करवाई। और उसके बाद निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आप देखेंगे इसमें लमसम भी किया था और 7/10/2024 से 5,000 की SIP भी चल रही। इस तरह से 15,000 रुपये की पर मंथ SIP भी इन्वेस्टर ने की, हमारी एडवाइस करने के बाद की। कहने का मतलब कि हम जो एडवाइस कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा भरोसा करके उन्होंने उनके ऊपर एक्शन किया। अब पोर्टफोलियो का रिजल्ट क्या हो रहा है वो देखिए, जहां हम ये बता रहे हैं कि जुलाई 2024 से सूबेदार साहब का पोर्टफोलियो जो है इतना डाउन गया कि सूबेदार साहब की तबीयत खराब हो गई। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी ख़राब तरीके से किस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा कि उनको इतना सारा झेलना पड़ा, जबकि मार्केट में कोई इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आया कि इतनी बड़ी हादसा हो जाए। फिर भी देखिए सही स्ट्रेटजी के अनुसार इन्वेस्ट जब किया इस पोर्टफोलियो को, मैं आपको आखिरी रिजल्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रांड टोटल
ग्रांड टोटल में आप देखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 28,22,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर आज की करंट वैल्यू जो है वो 31,49,000 से ज़्यादा है। यानी कि टोटल आज की वैल्यू जो हो गई वो परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न 11.60% का जनरेट हो रहा है। टोटल जो गेन हुआ है पोर्टफोलियो में वो हुआ है 3,27,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जुलाई 2024 से जो डाउन ट्रेंड चला मार्केट में और अभी तक मार्केट अपनी हाई पर नहीं पहुंचा, अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है, फिर भी इस पोर्टफोलियो में 3,27,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है और बाकायदा 11.60% का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। तो आपको ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय किस तरह से सही एडवाइस आपको काम आती है, सही एडवाइस आपको सही प्रॉफिट जनरेट करके देती है। आम तौर पे हम लोग डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मुझे एक ऐसा फौजी ला के दिखा दीजिए जिसने डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया बना लिया हो। आपको नहीं मिलेगा, मुझे भी अभी तक कोई नहीं मिला है। क्योंकि आप जब एनालिसिस के बगैर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं और आप उस वॉलीटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और प्रॉफिट बनाने से पहले ही आपको अपने पोर्टफोलियो से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, सही एडवाइस चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। इस वीडियो को ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को अपनी मेहनत का पैसा बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिल सके। जय हिंद, नमस्कार।